So hey guys, welcome back to our channel and I welcome you back to this very amazing series जहां पे हम आपके लेके आए हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, बेसिकली ऑल डेरिवेटिव्स फ्रॉम वेरी बेसिक्स टिल दी वेरी एडवांस लेवल। कैसे आप ऑप्शंस को देख के, कैसे आप फ्यूचर्स को देख के उसमें ट्रेड कर सकते हैं, कैसे आप अलग अलग तरीके से उनका डेटा ढूंढ सकते हैं, यानी कैसे आप ओपन इंटरेस्ट को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, कैसे आप चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं, कैसे आप स्प्रेड्स बना के उसको यूज कर सकते हैं, कब आपको डेबिट स्प्रेड बनाना है, कब आपको क्रेडिट स्प्रेड बनाता है। ये सब बातें हम ऑलरेडी लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं एंड हम उसमें आपको बता चुके हैं ऑलरेडी कि कैसे क्रेडिट स्प्रेड्स आपके लॉसेस को कम कर देते हैं, कैसे डेबिट स्प्रेड आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट कमाने में हेल्प करते हैं विद अ लॉन्ग प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट भी अच्छी रहती है एंड आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ भी उसको ट्रेड कर सकते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, अराउंड ऑप्शंस ही है। इसका नाम है मैक्स पेन। कैसे आप मैक्स पेन को यूज करके ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं, यानी मैक्स पेन का मतलब क्या है, कैसे इसको ट्रेड करते हैं, कौन से चार्टिंग प्लेटफॉर्म से जाके इसको ढूंढ सकते हैं, कैसे एप्स को यूज करके आप मैक्स पेन को ढूंढ के उसके बेसिस पे ट्रेड कर सकते हैं। ये सारी बातें डिटेल में हम बात करेंगे एंड कैसे बायर्स एंड सेलर्स को अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। बायर्स एंड सेलर्स यानी ऑप्शन बायर्स एंड ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शन राइटर्स, दोनों के लिए मैक्स पेन बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैक्स पेन के बारे में। मैक्स पेन आपको नाम से समझ आ रहा है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पेन। मैंने क्या बोला? मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पेन। अब मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पेन का मतलब क्या है कि जहां पे सबसे ज्यादा दर्द होता है। कहते हैं ना कि मैंने हाथ पे मुक्का मारा तो कम दर्द हुआ, छाती पे मारा और ज्यादा हुआ, पैरों पे मारा कम हुआ। तो अलग अलग ऑर्गन है हमारी बॉडी का, कौन सा ऑर्गन स्ट्रॉन्गेस्ट है, कौन सा वीकेस्ट है, डिफाइन होता है किससे, कहां पे आपको सबसे ज्यादा पेन होती है जब आपको कोई मारे। क्या मतलब? ऑप्शंस में अगर इस बात को हम समझे तो मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पेन एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस है, एक ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जहां पे आपको पेन फील हो। किसको? आपको। आप यानी आप और मैं यानी रिटेलर्स। एक ऐसा पॉइंट जहां सेलर्स को सबसे ज्यादा फायदा हो एंड बायर्स को सबसे ज्यादा लॉस हो, वो होता हमारा मैक्स पॉइंट ऑफ पेन। ये कैसे? तो एग्जांपल लेते हैं, आज के दिन निफ्टी चल रही है 24,000। ठीक है, हमने एग्जांपल ले लिया 24,000 निफ्टी है। अब निफ्टी क्या कर सकती है? हम ये एग्जांपल ले रहे हैं, सोच रहे हैं कि मार्केट या तो 10% ऊपर जा सकती है या 10% नीचे आ सकती है। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी आज के दिन एग्जांपल हम लेते हैं 10% है। तो हम ये सोचते हैं या तो मार्केट 24,000 से 10% ऊपर जा सकती है, यानी 2400 पॉइंट ऊपर जा सकती है, या फिर 2400 पॉइंट नीचे आ सकती है। एंड हमें दिखे कि ऑप्शन सेलर्स ने आज के दिन एग्जांपल, ऑप्शन सेलर्स ने कॉल एंड पुट दोनों में सबसे ज्यादा सेलिंग 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे कर रखी है। तो क्या चांसेस हैं? अगर आज या 2 दिन या 4 दिन बाद एक्सपायरी है तो चांसेस ये हैं सबसे ज्यादा कि 24,000 पे ही निफ्टी ऊपर या नीचे जाके वापस 24,000 के नियरेस्ट स्ट्राइक पे क्लोज हो जाएगी। 24,000 के नियरेस्ट स्ट्राइक पे क्लोज हो जाएगी, मतलब 24,000 का जो स्ट्राइक है सेलर्स के लिए वो बेस्ट पॉइंट है, क्योंकि यहां पे कॉल एंड पुट ऑप्शन 24,000 स्ट्राइक प्राइस के दोनों ही कॉल एंड पुट ऑप्शन जो है वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएंगे। तो जितना भी प्रीमियम ऑप्शन सेलर्स ने बेचा होगा, जितना भी सेल किया होगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एंड सबसे ज्यादा फायदा सेलर्स को कब होगा? जब उस ऑप्शन के प्रीमियम की वैल्यू 0 हो जाए। एंड बायर्स को सबसे ज्यादा लॉस कब होगा? जब उन्होंने जोन सा भी ऑप्शन बाय किया उसकी वैल्यू 0 हो जाए। अब क्यों ये सेलर्स के लिए मैक्सिमम बेस्ट पॉइंट है एंड क्यों ये बायर्स के लिए, ऑप्शन बायर्स के लिए वर्स्ट पॉइंट है? वो इसलिए क्योंकि सेलर्स, पहली बात तो हमें समझना पड़ेगा सेलर्स कौन होते हैं, राइटर्स कौन होते हैं ऑप्शन के। सो मोस्टली बिग इंस्टीट्यूशंस हमारे ऑप्शन राइटर्स होते हैं। देन और कौन कौन होते हैं हमारे ऑप्शन राइटर्स? बड़े बड़े फंड हाउसेस ऑप्शन राइटर्स होते हैं जनरली। आर्बिट्राजर्स ऑप्शन राइटर्स होते हैं। एंड फोर्थ कैटेगरी कौन सी होती है? हेज फंड्स। तो जो बहुत ज्यादा मेजर कैटेगरी में ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ऑप्शन राइटिंग करते हैं, वो कौन कौन होते हैं? बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फंड हाउसेस होते हैं बड़े बड़े जो हेजिंग के लिए यूज करते हैं ऑप्शन सेलिंग को, आर्बिट्राजर्स होते हैं जो डिफरेंस कैलकुलेशन में पैसे कमाते हैं, एंड फोर्थ हेज फंड्स जो कुछ भी करते हैं। कहने का मतलब ये कि ये बहुत ज्यादा बड़े बड़े फंड्स मोस्टली ऑप्शन सेलर्स होते हैं एंड दे हैव द पावर टू मूव द मार्केट। मार्केट को हिलाने का ये लोग दम रखते हैं, इसीलिए अगर इनके अगेंस्ट में भी कोई पोजीशन जाती है तो ये फंड इंट्रोड्यूस करते हैं मार्केट में एंड मार्केट को अपनी पोजीशन के हिसाब से लेके आते हैं। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो उसको बहुत ज्यादा शॉर्ट सेल करते हैं ताकि
चांसेस हो कि एक्सपायरी इनके नियरेस्ट जिन्होंने सेल कर रखा है उसके पास हो, एंड अगर मार्केट नीचे गिर रही है और इन्होंने ऊपर का सेल कर रखा है तो ये मार्केट में पैसा इंट्रोड्यूस करते हैं, चीजें खरीदते हैं, स्टॉक्स खरीदते हैं, जिसकी वजह से मार्केट और तेजी से ऊपर जाती है, ऑलमोस्ट अराउंड टू दैट लेवल जहां पे इनका जो एक्सपायरी है इनको सबसे ज्यादा फायदा हो। कभी कभी ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये जितने मर्जी फंड इंट्रोड्यूस कर ले तब भी लॉस हो जाए, बट दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द गेम। हम क्या खेल रहे हैं, हम खेल रहे हैं चांसेस की गेम, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की गेम। तो हमें क्या करना है, हमें यह समझना है कि जहां पे बड़ा बड़ा सेलर है, जहां पे मैक्स पॉइंट ऑफ पेन है, मैक्स पॉइंट ऑफ पेन क्या है, मैंने आपको बताया मैक्स पेन क्या है, ऐसा पॉइंट जहां पे सेलर्स ने, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने, फंड हाउसेस ने, आर्बिट्राजर्स ने, हेज फंड ने सबसे ज्यादा सेलिंग कर रखी है। हमें क्या देखना है कि जो भी मैक्स पॉइंट ऑफ पेन है, अगर हमने उसके आसपास बाइंग करी है तो या तो हम उससे शिफ्ट हो जाएं या फिर हम वहां पे बाइंग की जगह सेलिंग करें। तो मैं आपको प्रैक्टिकली लेके चलता हूं सीधा दिखाने के लिए कि कैसे आप मैक्स पेन को ढूंढ सकते हैं, कैसे उसमें ट्रेड कर सकते हैं एंड कहां से आपको ये मिल जाएगा। तो हम आ गए ऑप्स्ट्रा की साइड पे। अब ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि कैसे आप ऑप्स्ट्रा को यूज करके मैक्स पेन का चार्ट देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, आप ऑप्स्ट्रा या कोई भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं खुद ऑप्स्ट्रा को देखता हूं, यूज करता हूं, इसलिए आपके लिए ऑप्स्ट्रा का एग्जांपल लेके आया हूं। फॉर एग्जांपल मैं ऑप्स्ट्रा का अगर खोलेंगे आप प्लेटफॉर्म चार्ट तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, एंड यहाँ पे आप ओपन इंटरेस्ट में जाके, बाय द वे दिस इज ऑल फ्री, आप ओपन इंटरेस्ट में जाके क्या कर सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट को क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप ओपन इंटरेस्ट को क्लिक करेंगे आपको दिखेगा 3 ऑप्शन, ओपन इंटरेस्ट, ओआई बिल्डअप, मैक्स पेन। अब क्या करना है, अगेन मैक्स पेन पे क्लिक करना है, आपको दिखेगा कुछ ऐसा सा चार्ट। अब मुझे ये जो चार्ट दिख रहा है इसमें क्या क्या दिख रहा है, इसको डिकोड करते हैं, फिर हम समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। सबसे पहले हमें समझ आ रहा है इंस्ट्रूमेंट क्या है, निफ्टी। आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, कोई भी स्टॉक। एग्जाम्पल हमने निफ्टी लिया है। आज ये वीडियो जब मैं बना रहा हूं तो नियरेस्ट एक्सपायरी निफ्टी की 10 अक्टूबर 2024, तो हम 10 अक्टूबर 2024 की एक्सपायरी को देखेंगे, एंड हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये सब चीजों पे तो हमें कुछ ऐसा चार्ट दिखेगा। हमें दिख रही है अलग अलग एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइसेस हैं, एंड यहाँ पे भी कुछ अलग अलग एक्सपायरी की स्ट्राइक प्राइसेस हैं, बट जहां पे ऑप्शन को सबसे ज्यादा सेल किया गया होगा दैट वुड बी द मिडिल पॉइंट, जहां पे ओआई आपको दिखेगा सबसे कम। अभी एग्जैक्टली ओआई नहीं है, ये आपको सबसे कम बिल्डिंग ब्लॉक जो दिख रही है यही पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन है। कहने का मतलब है जो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है मैक्स पेन लिखा हुआ 25,050, ये वाली जो लाइन है 25,050 की, यहाँ पे हमारे को सबसे कम, सबसे छोटी बिल्डिंग ब्लॉक दिख रही है जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट ऑफ पेन हो जाता है। एंड यहाँ पे जैसे मैंने कहा था इन दी एंड आपको एक स्ट्रेटेजी बताएंगे आप क्या कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में 25,050 के आसपास एक्सपेक्टेड है कि निफ्टी की 10 अक्टूबर की क्लोजिंग होगी। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 25,050 पे क्लोज होगी, एक्सपेक्टेड है। जैसे जैसे डेटा चेंज होगा, जैसे जैसे सेलर्स चेंज होते जाएंगे, वैसे वैसे मैक्स पॉइंट ऑफ पेन भी चेंज होता जाएगा, और आपको इस पे नजर रखनी है अगर आप सिर्फ मैक्स पेन पे रिलाई कर रहे हैं। तो अगर आज के दिन देखें जब मार्केट क्लोज हो चुकी है, तो आज ये लग रहा है कि सबसे ज्यादा चांसेस हैं 25,050 पे निफ्टी के क्लोजिंग की। बट कल ये डेटा कैसे चेंज होगा, परसों ये डेटा कैसे चेंज होगा, 10 अक्टूबर को ये डेटा कैसे चेंज होगा, वो देखने वाली बात होगी। हमें क्या समझ आ रहा है कि यहाँ पे अगर हम सेलिंग कर दें, एंड जैसे जैसे सेलर्स चेंज हो रहे हैं वैसे वैसे हम सेलिंग के उनके साथ साथ चलते जाएं, तो जितना भी प्रीमियम वो कमा रहे हैं ऑलमोस्ट उतना ही प्रीमियम हम भी कमा लेंगे। वो कैसे, हमें देखेगा मैक्स पेन चेंज होते हुए। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आप लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको मैं कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूं जो हो सकता है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगे सुनने में। अगर आप जनरली नहीं करते ऑप्शन ट्रेडिंग, इफ यू आर न्यू टू दिस कम्युनिटी, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, हम आपके लिए वो वाली वीडियोस भी लेके आएंगे। मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ पे एक स्ट्रैडल बना सकते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल बना के भी आप पैसे कमा सकते हैं, आयरन कॉन्डोर बना के भी आप पैसे कमा सकते हैं। अब स्ट्रैडल क्या होता है, शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है, आयरन कॉन्डोर क्या होता है, बटरफ्लाई क्या होता है, ये सारी स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप पैसे बना सकते हैं, स्पेशली मैक्स पेन के आसपास। वर्सेस अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाले स्ट्राइक्स से थोड़ा सा दूर रह सकते हैं, या फिर अगर आपने ये वाली स्ट्राइक्स को ऑलरेडी बाय कर लिया है तो अपने स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मैक्स पेन तो बिल्कुल भी हिल ही नहीं रहा, यानी सेलर स्टिक हो गया, यहीं पे मैक्स पेन और बढ़ते जा रहा है, यानी स्ट्राइक्स में ओपन इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है बट मैक्स पेन यहीं का यहीं है, तो आपको समझ आएगा कि चांसेस और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं मैक्स पेन को, यानी निफ्टी को यहीं पे क्लोज होने के। फाइनली आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड गेन समथिंग यूजफुल आउट ऑफ इट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा तो हमें कमेंट करके बताइएगा आप कौन सी सिटी से वीडियो देख रहे हैं, ताकि हमें समझ आए कि आप लास्ट तक वीडियोस देखते हैं, नोट्स बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियोस आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये भी जरूर बता देना। टिल द टाइम शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।